स्वर विज्ञान बाबा शिव ने माँ पार्वती को बताया और कुछ ऐसे अनूठे रहस्य को उजागर किया जिसकी सहायता से मनुष्य अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है। हमारे भीतर 3 स्वर हैं, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर व सुषुम्ना स्वर। सूर्य स्वर आपकी दाई नासिका में स्थित है व चंद्र स्वर हमारी बाई नासिका में। जब ये दोनों स्वर सूर्य व चंद्र एक साथ चलते हैं तब सुषुम्ना स्वर शुरू होता है। सूर्य स्वर को हम पुरुष वाला स्वर भी कहते हैं, अर्थात इसमें चंचलता होती है, गर्मी होती है, आक्रामकता होती है, एक्शन होता है। वहीं चंद्र स्वर को स्त्री वाला स्वर भी कहा जाता है। चंद्र स्वर में शीतलता, ठंडक, शांति व विश्राम होता है, एक नीरसता होती है, आलस होता है। मौजूदा समय में देखा जाए तो सूर्य स्वर की अधिकता है। लगातार कंपटीशन, लगातार प्रतियोगिताएं, लगातार आपकी जिम्मेवारियां हमारे भीतर गर्मी को पैदा कर रही है। कहीं ना कहीं हम हाई बीपी का शिकार हो रहे हैं, एसिडिटी हो रही है, लोगों को हार्ट डिजीज़ हो रही है, नींद नहीं आ रही, जिसका बड़ा कारण है कि सूर्य स्वर बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसलिए वर्तमान समय की जो ज़रूरत है वो चंद्र की तरफ ज़्यादा बढ़ने की है। वहीं चंद्र स्वर की बात की जाए तो चंद्र का स्वभाव होता है ठंडा व शीतल, कोमलता वाला, रिलैक्सेशन वाला। हालांकि दोनों स्वरों की अपनी अलग उपयोगिता है, किंतु कुछ कार्य सूर्य स्वर में किए जाने चाहिए। अगर आप ये जान जाएं कि किस कार्य को किस स्वर के अंदर करना चाहिए तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपके कुछ भी कार्य, जैसे कि मीटिंग अटेंड करना, किसी को स्पीच देना, किसी से आपका वार्तालाप, आपको कहीं परफॉर्मेंस देनी है, उसके लिए आपके सूर्य स्वर का चलना बेहद ज़रूरी होगा। सुबह का समय जब आपको अपनी लाइफ में कुछ एक्शन चाहिए, आपको जीवन की भागदौड़ी निपटानी है, आपको ऑफिस जाना है, दफ्तर जाकर अपनी जिम्मेवारियां पूरी करनी है, तो वो सूर्य स्वर में ही पूरी हो सकती है। वहीं अगर चंद्र स्वर की बात की जाए, अगर आपको शांति चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका खुद के साथ प्रेम हो, आपका ध्यान वाला मार्ग बेहतर हो, आपके अंदर ठंडक हो, शीतलता हो, ज़्यादा गुस्सा ना हो, तो आपको चंद्र स्वर में अपने कार्य को करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, नीरस हैं, किसी कार्य को करने का आपका मन नहीं करता, सुबह उठते हैं एक उदासी छाई रहती है, इसका अर्थ है कि चंद्र स्वर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हुआ पड़ा है। इसलिए उस समय आपको हल्का सूर्य चाहिए। परंतु वर्तमान समय में हमें चंद्र की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पहले ही ब्रह्मांड में सूर्य की अधिकता है। इसलिए चंद्र को जितना बढ़ाएंगे उतना आपकी बढ़ी हुई सूर्य की ऊर्जा भी संतुलित हो जाएगी। आपको अच्छी नींद चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सबके साथ मजबूत हो, आप सौम्य रहे, बातचीत में आपकी एक सहनशीलता हो, तब आपको चंद्र स्वर की ओर रुख करना चाहिए। मौजूदा समय में या तो मनुष्य बहुत ज़्यादा सूर्य के प्रभाव में है या चंद्र के प्रभाव में जी रहा है। अगर किसी तरह से ये दोनों स्वर आपके बैलेंस हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तब आपके भीतर सुषुम्ना नाड़ी जाग जाती है। सुषुम्ना को हम कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं, अर्थात आपकी ऊर्जा का संतुलन, ऊर्जा का विस्फोट, जिसमें आपके सातों चक्र बैलेंस हो जाते हैं। आपकी जितनी पंचवायु है वो भी धीरे धीरे संतुलित होने लगती है। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी योगी हैं, जो लोग योग से जुड़े हैं, मेडिटेशन से जुड़े हैं या स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए हैं, आपको उनके चेहरे पर एक विशेष ऊर्जा नज़र आती है। जो चमक है उनकी ऊर्जा का विस्फोट, अर्थात उन्होंने अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित कर रखा है। वहीं साधारण मनुष्य बीमार, आलसी, लाचार नज़र आता है या बहुत ज़्यादा भोगवादी हो जाता है, गुस्सैल होता है, ईर्ष्यालु होता है और वासना से पीड़ित होता है, अर्थात वो अपने स्वरों का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर रहा। जो का उद्देश्य है
चंद्र स्वर्ग की तरफ जाना, ताकि आपका ऊर्जा का संतुलन सुषुम्ना नाड़ी की तरफ बहे। उदाहरण के लिए, जब आप बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस समय आपको चंद्र नाड़ी का रुख करना चाहिए। इसके लिए चंद्र नाड़ी के लिए आप दाई नासिका को बंद करें और बाई नासिका से सांस लें, व बाई से ही सांस छोड़ें। रोचक प्रश्न ये है कि आपको कैसे पता चले कि आपकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा प्रभावित है या चंद्र नाड़ी में आपका आवेश हो रहा है। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल है, आपके अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, तो समझें कि सूर्य नाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आपको चंद्र की ओर बढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नीरसता है, किसी कार्य में आपकी रुचि नहीं है, आप आलसी पड़े हुए रहते हैं, तो समझें चंद्र में आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव आ चुका है और आपको सूर्य की तरफ बढ़ना है। और यही हो रहा है आजकल के जीवन में। हम देखते हैं हर मनुष्य या तो बहुत ज़्यादा, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्शन है, या हद से ज़्यादा रिलैक्सेशन है। तो ये समय है अपनी दोनों नाड़ियों को संतुलित करने का। जितना ये संतुलन बेहतर होगा, उतनी आपकी ऊर्जा का रूपांतरण होगा। प्रश्न उठता है, कैसे अपनी दोनों नाड़ियों को संतुलित किया जाए, अर्थात दोनों स्वरों का संतुलन किस प्रकार से किया जाए ताकि आपकी ऊर्जा का रूपांतरण हो। इसके लिए योग साधना एक बेहतर विकल्प होगा। इसके लिए योग के हर आसन आपके भीतर अलग अलग चक्रों को उत्तेजित करते हैं। इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम के अंतर्गत आपकी दोनों नाड़ियाँ बैलेंस होती हैं। इससे आपका जो स्वर विज्ञान है वो बेहतर हो जाता है। नाड़ी शोधन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। केवल इतना बताना चाहूँगा कि नाड़ी शोधन में आपकी जो दोनों नाड़ी है, सूर्य व चंद्र, उनका एक संतुलन है। तो आज हमारा जो ये विज्ञान है, स्वर विज्ञान, इसके बारे में मैं जितना कहूँगा वो उतना ही कम होगा। एक बार अगर आपने अपने स्वर विज्ञान को समझना शुरू किया और उसमें अपने कार्य करना शुरू कर दिए, तो यकीन मानिए जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। ब्रह्मांड से आपका कनेक्शन हो जाएगा। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा होगी कि हर व्यक्ति आपके ऑरा से अट्रैक्ट हो जाएगा, आपके ऑरा से आकर्षित हो जाएगा।